हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम सबको पता है बलराम पूर्णिमा है। इस पावन अवसर पे हम लोग कुछ बलराम जी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करने वाले हैं। उम्मीद है आप सबको इसे श्रवण करके अच्छा भक्ति में लाभ होगा। तो हम सबको पता है बलराम जी जो है भगवान श्री कृष्ण के पहले विस्तार माने जाते हैं। लेकिन ये विस्तार क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर सके, इसलिए। हम सबको पता है जब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं तो बलराम जी उनकी सेवा करते हैं। भगवान जब विष्णु के रूप में आते हैं तो अनंत शेष जी के रूप में उनकी सेवा करते हैं। भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो उनकी नित्यानंद प्रभु के रूप में सेवा करते हैं। और भी बहुत सारा ये लीलाएं हैं। भगवान जब जब आते हैं तब तब अनंत शेष आके उनकी सेवा करते हैं। हम सबको पता है वृंदावन हो, मथुरा हो या द्वारका हो, हर लीला में भगवान बलराम जी ने उनकी सहायता की है। वो वृंदावन में रहते थे तो गोप बालकों के रूप में सेवा करते थे भगवान की। जब वो मथुरा चले गए तो मथुरा में जाने के बाद उन्होंने कंस का वध हो या फिर वो गुरुकुल का अध्ययन हो, इन सब जो भगवान का लीला है उसमें भगवान की सेवा की। या फिर जब वो द्वारका में गए तो उस टाइम पे बलराम जी के इतने एक योद्धा के रूप में उन्होंने इतनी सेवा की कि उस टाइम पे बलराम जी से युद्ध करने के लिए बहुत सारे लोग डरते थे। इतना ही नहीं है, बलराम जी ने बहुत सारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गुरु के रूप में भी बहुत सारा निभाया है। दुर्योधन जैसा व्यक्ति था जिसको सभी लोग बोलते हैं कि महाभारत में ये बहुत पापी था, ये बहुत दुष्कर्मी है, ये बहुत ये है, ऐसे 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 जीवों के प्रति भी बलराम जी दया करते हैं। उन्होंने उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। तो बलराम जी का स्वभाव जो है वो बहुत दयालु है और बहुत गुस्सा भी उन्हें जल्दी आ जाता है। वो प्रसन्न भी जल्दी होते हैं और वो गुस्सा भी बहुत जल्दी करते हैं। तो हम सबको पता है कि इतने महान सेवक होने के साथ साथ वो स्वयं भगवान का विस्तारित रूप है। तो आज बलराम जी के आविर्भाव दिवस पे हमें उनसे ज़्यादा कृपा लेनी है। तो कृपा लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बलराम जी का कुछ मधुर लीला श्रवण कर सकते हैं, उनके बारे में एक उपवास रख सकते हैं, भक्तों के संग में जा सकते हैं, हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं। और जो अभिषेक होगा, आपके पास में कोई इस्कॉन मंदिर होगा तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक दो बलराम जी की लीला आज हम भी सुनेंगे। जैसे कि आपको सभी को या हम सभी को एक फ्लैशबैक हो जाएगा, एक रियलाइजेशन, एक क्या बोलते हैं हम उसे, कि एक याद आ जाएगा कि बलराम जी के बारे में कॉन्शियसनेस होगी। तो कॉन्शियसनेस सेट करने के लिए कुछ एक पास टाइम्स है, मैं आप सभी को अपने शुद्धिकरण के लिए एक बताने का प्रयास करने वाला हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि जब बलराम जी का आविर्भाव हुआ था तो गर्ग मुनि जो थे उनका नाम संस्कार करने के लिए आए थे। तो नाम संस्कार करते टाइम उन्होंने 3 प्रकार के नाम उनको बताए थे। पहला नाम उन्होंने बताया था राम। क्यों बताया था? क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, क्योंकि जो बिहेवियर है वो सबको प्लीज करने वाला था। और जब कोई प्लीज करता है हम अपना बिहेवियर से तो सबका मन उसमें रम जाता है। तो रम्यते इति, इसलिए उन्होंने उनको राम कह के नाम दिया था। फिर दूसरा नाम उन्होंने दिया बलराम दिया, क्योंकि ये बालक बहुत शक्तिशाली था और इसका भविष्य है वो बहुत शक्तिशाली था। तो बल होने की वजह से इसे बलराम भी नाम दिया गया था। और तीसरा नाम उन्होंने दिया संकर्षण का। क्यों दिया संकर्षण का? क्योंकि इससे सभी जो फैमिली वाले हैं वो बहुत ही इंटीमेटली अट्रैक्टेड रहेंगे, बहुत आकर्षित रहेंगे। तो इसलिए उसे उन्हें संकर्षण जी का भी नाम दिया गया था। तो इस तरह से जब नामकरण हुआ भगवान का, फिर भगवान थोड़े बड़े हो गए। तो बड़े होने के बाद वो गैया चराने जाते थे। गैया चराने जाने के बाद हम सबको पता है कि वो लोग गोप बालकों के साथ खेलते थे या फिर एंजॉय करते थे। तो बहुत मधुर मधुर लीला हुआ करता था। तो उसी टाइम की एक बात है, तालवन में बहुत सारे फ्रूट लगे हुए थे। तो उस टाइम पे बहुत राइपन फ्रूट्स थे। तो श्री कृष्ण और बलराम की जितनी भक्त सेवा करते हैं उसी रूप में भगवान भी भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो एक बार भक्तों ने भगवान से रिक्वेस्ट किया कृष्णा से कि चलो हम चलते हैं तालवन में, वहाँ पे बहुत सारे राइपन फ्रूट्स होंगे, तो ये राइपन फ्रूट्स का हम लोग आस्वादन करेंगे, चलो बोल के। तो भक्तों को आनंद देने के लिए कृष्ण और बलराम भी उनके साथ चले गए। लेकिन जहाँ फल होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा एक सतर्कता भी रह सकती है, या फिर प्रकृति की वजह से कुछ तो टेंशन भी रहता है। तो वहाँ पे टेंशन के रूप में धेनुकासुर रहता था। धेनुकासुर क्या कहता था कि उसका वो पूरा जो एरिया है तालोन में फ्रूट्स, उसके ऊपर उसका पूरा दादागिरी था। तो वो क्या करता था, कोई भी उधर फ्रूट्स लेने जाता था तो उसको मार देता था। लेकिन जब भगवान और ग्वाल बाल गए तो उन्होंने वहाँ पे जाते ही क्या किया कि बलराम जी ने पूरा पेड़ को ऐसा जोर जोर से हिलाने लगे और सारे जो राइपन फ्रूट्स थे वो नीचे गिर रहे थे। तो उसका आस्वादन लेते थे फिर जो गो बालक थे, कृष्णा थे।
तो इस तरह से क्या होने लगा कि बहुत शोर शराबा होने लगा, चिल्लम चाली होने लगी, जोर जोर से फ्रूट्स गिरने का। तो धेनुकासुर अलर्ट हो गया और उसने देखा कि ये तो वन में आके पूरे फ्रूट्स तोड़ रहे। तो जैसे उसने देखा, वो बहुत ही तीव्र गति से आके तेज से भाग के बलराम जी पे अटैक किया। पहले अटैक पे तो बलराम जी ने कुछ नहीं किया, फिर दूसरा अटैक जब होने वाला था तो बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और एक बार जोर से घुमाया, बस उसमें उसको ब्लड का वोमिटिंग हो गया और उसके प्राण चले गए थे। तो वास्तविकता से देखा जाए तो यहाँ धेनुकासुर का भी उद्धार ही किया है बलराम जी ने। और देखा जाए तो गोप बालकों को भी एक उनका जो डिजर्विंग था, एक आदान प्रदान था, वो भी दिया है। तो एक ऐसा एक मधुर लीला है धेनुकासुर का। साथ में जब गोप बालक वन में जाते थे तो और एक पास टाइम वहाँ का आता है प्रलंबासुर का। तो प्रलंबासुर जो था वो एक असुर था, उसने अपने आप को गोप बालक के रूप में रूपांतरित किया था। तो जब सभी बच्चे के वन में जाते थे तो गैया चराते चराते साइमल्टेनियसली वो खेल भी खेलते थे। तो एक दिन ऐसा डिसाइड हुआ कि सभी एक दो ग्रुप में अपने आप को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में देन एक शर्त लगेगी, शर्त में जो कोई भी हारेगा वो शर्त जीतने वाले ग्रुप को अपने कंधे पे उठा के भागेगा और एक उसको थोड़ा जॉयफुल चीयर करेगा। तो ऐसा डिसाइड हुआ, फिर गेम हो गया, रिजल्ट लग गया, कोई हार गया कोई जीत गया। तो जीतने के बाद में क्या हो गया कि प्रलंबासुर जो था वो हारने वाली पार्टी में था और बलराम जी जो थे वो जीतने वाली पार्टी में थे। तो प्रलंबासुर ने क्या क्या किया, बलराम जी को उठाया अपने कंधे पे। फिर उठाते ही वो इतनी जोर से और तेजी से भागने लगा। भागते भागते ही फिर अचानक से उसका जो बलराम जी का हेवी वेट उसके ऊपर लगने लगा, बहुत वजनदार लगने की वजह से क्या हो लगा कि उसका असली रूप जो था वो रूप सामने आने लगा। और बलराम जी ने जैसे ही देखा कि ये ऐसा हो रहा है तो अपनी एक मुष्टि से उन्होंने प्रलंबासुर के ऊपर प्रहार किया। दोनों पास्ट टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि बलराम जी जो है ज़्यादा प्लेफुल नहीं है। जैसे कि श्री कृष्ण बहुत प्लेफुल रहते थे, वो कभी असुरों के साथ खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, कभी असुर कृष्णा के पीछे, कभी कृष्णा असुर के पीछे, ऐसा होता था। लेकिन बलराम जी तो थे बहुत ही ग्रेव एंड सीरियस मूड में रहते थे। एक ही बार घुमाया धेनुकासुर को, उसका प्राण चला गया। एक ही बार मारा प्रलंबासुर को, उसका प्राण त्याग कर दिया। तो इस तरह से जो था उन्होंने सारे गोप बालकों की रक्षा की थी और जो भी असुर थे उनका उद्धार किया था। तो ऐसा तो एक पास टाइम है ही है, लेकिन कृष्ण और बलराम जो है वो दिखने में एकदम एक जैसे, ऐसा कहा जाता है। को हम सबको पता है कि आज बलराम पूर्णिमा है। तो बलराम जी तो भगवान की सेवा करते में सबसे पहले विस्तारित रूप है और सबसे एक श्रेष्ठ ये है, सबसे श्रेष्ठ परम गुरु है। तो हमें उनका ब्लेसिंग लेने के लिए, एक मर्सी मिलने का एक अच्छा मौका हमारे पास है। तो इस मौके का हम लोग कैसे एक संधि कैसे ले सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें आज हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना। भक्तों के संग में जाके, जैसा हमने अभी कुछ लीला सुना, आप मधुर मधुर भगवान की, बलराम जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। आप मंदिर नहीं जा सकते तो यूट्यूब पे सुन सकते हैं। अगर मंदिर जा सकते हैं, आपके नज़दीक में हरे कृष्ण मंदिर है तो आप मंदिर में जाके श्रवण कर सकते हैं। हमें इस दिन 12 बजे तक का उपवास करना है, जो 1 बजे तक का। फिर उपवास के बाद में अब हम उपवास करेंगे। फिर उसके बाद में संध्या के टाइम अभिषेक होगा। अभिषेक में आप अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो भी एक प्रयास कीजिए कि अभिषेक को हम लोग देख सकेंगे, क्योंकि अभिषेक देखने वाले को भी सेम फल मिलता है जो अभिषेक कर रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम बलराम जी के प्रति अपनी सेवा समर्पित कर सकेंगे और एक उनको प्रसन्न कर सकेंगे, जिससे कि हमें कृष्णा के लिए भक्ति मिलेगी और एक बल मिलेगा, जिससे कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ सके, हमारी भक्ति में प्रगति हो सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।